सर्वद्वारेषु देयस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इत्युता। तो आज भगवद गीता के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक है। और पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि अलग अलग समय में तीनों गुण में से अलग अलग गुण अन्य दोनों गुणों को दबाकर बढ़ते हैं, कम होते हैं। उसी समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई कि यदि अलग अलग समयों में अलग अलग गुण बढ़ते हैं तो ये किस प्रकार पता चलेगा कि इस समय सत्वगुण बढ़ा हुआ है, कि इस समय रजोगुण बढ़ा है, कि तमोगुण बढ़ा है, कैसे पता लगेगा। तो उसी के उत्तर में भगवान ये श्लोक कहते हैं कि सत्वगुण की अभिव्यक्ति तब अनुभव की जा सकती है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने उत्तर दिया कि जब शरीर के द्वार क्या होते हैं? शरीर की इंद्रियां। सर्व द्वारेषु देयस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा, अर्थात सर्व द्वार यानी कि जिस समय शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यानी कि सभी जो इंद्रियां हैं, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, मन की शक्ति, जब ये सब अपनी सही स्थिति में होती हैं, जब इनको सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, व्यक्ति का अंदर और बाहर शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण दिखाई देते हैं, यही सत्वगुण की स्थिति होती है। तो देह के द्वार का मतलब इंद्रियां हैं। तो कौन सी इंद्रियां? तो हमारे शरीर में 5 ज्ञान को लेने की इंद्रिय है। ये जो सर है हमारा, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 द्वार हैं जिनमें 5 प्रकार के विषय प्रवेश करते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों में पहली ज्ञानेंद्रिय है जैसे कि श्रवण इंद्रिय, सुनने वाली इंद्रिय, जिसके द्वारा हम शब्द सुनते हैं। इसी प्रकार कानों के 2 छिद्रों को हम एक ही द्वार मान सकते हैं, जिसमें से शब्द और ध्वनि प्रवेश करते हैं। फिर हमारे शरीर में दूसरी इंद्रिय है चक्षु, आँख, जिसके द्वारा हम रूप देखते हैं। इस प्रकार 2 जो हमारे आँखें हैं उसको भी हम एक मान सकते हैं, और जिसमें रूप प्रवेश करता है। ऐसे ही तीसरी इंद्रिय है स्पर्श इंद्रिय, जिसके द्वारा हम स्पर्श का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार त्वचा में स्पर्श प्रवेश करता है, स्पर्श का विषय प्रवेश करता है। अब फिर हमारे शरीर में चौथी इंद्रिय है रसना, जिह्वा, जिसके द्वारा हम स्वाद अनुभव करते हैं। जिह्वा को एक द्वार माना गया है जिसमें रस का विषय प्रवेश करता है। और फिर 5वीं ज्ञानेंद्रिय है घ्राणेंद्रिय, जिसके द्वारा हम गंध का अनुभव करते हैं। इस प्रकार नासिका के जो 2 छेद हैं उनको भी एक ही द्वार माना गया है, जिसमें से गंध का विषय हमारे भीतर प्रवेश करता है। तो इन सभी द्वारों में प्रकाश और ज्ञान उत्पन्न होना सत्वगुण का लक्षण है। तो इसको ऐसे समझेंगे कि जब मान लीजिए कोई घर है और घर का जो द्वार है, दरवाज़ा है, वहाँ पे लाइट लगाई जाती है ताकि ये पता लगे कि घर के अंदर कौन आ रहा है, और जो अंदर आ रहा है उससे घर को कोई खतरा तो नहीं है। किंतु अगर घर के बाहर और घर के द्वार पे अंधेरा होगा तो पता कैसे चलेगा कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। तो ये अब बड़ा आवश्यक हो जाता है यहाँ पे जानना कि जो भी चीज़ें हमारे घर में आ रही हैं वो क्या अच्छे लोग हैं या बदमाश लोग हैं, खतरनाक तो नहीं है, चोर तो नहीं है, लुटेरे तो नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर जो चीज़ें जा रही हैं, हमारी इंद्रियों से हमारे आत्मा तक जो चीज़ें जा रही हैं, तो क्या वो हमारे लिए ठीक हैं या हमारे लिए ठीक नहीं हैं। इसी पे 2 मार्ग बने हुए हैं। वेद कहते हैं प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग। प्रिय मार्ग वो होता है जो इंद्रियों को अच्छा लगता है, और श्रेय मार्ग वो होता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे कल्याण के लिए अच्छा होता है। तो यही देखना है कि हमारे भीतर श्रेय मार्ग की चीज़ें अंदर आ रही हैं या नहीं आ रही। तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण जो भगवत गीता में हमें प्राप्त होता है, अध्याय 2 में कछुए का उदाहरण। कछुआ एक विचित्र प्राणी है। जब भी उसके सामने खतरा आता है तो वो अपने 4 हाथ और पैरों को
और अपने सर को, जो उसका 5वां हिस्सा बाहर होता है, उनको सबको अंदर कर लेता है और उसकी बाहर से एक बड़ी कठोर और ठोस परत होती है, और जब तक उसको खतरा लगता है वो अपने इन 5 इंद्रियों को बाहर नहीं निकालता। ठीक इसी प्रकार जब हमारी सब इंद्रियां स्वस्थ होंगी, प्रकाशमान होंगी, ज्ञानमय होंगी, तो उस समय क्या होगा कि हमारी जो एक एक इंद्री है वह बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी। जैसे मान लीजिए, पहले उदाहरण देते हैं कि श्रवण इंद्रियां, जब उसमें सत्वगुण छाया हुआ है, तो श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि सत्वगुण के प्रकाश और ज्ञान से हम देखेंगे कि जो हमारी सुनने वाली इंद्री है उसमें श्री कृष्ण का गुणगान प्रवेश कर रहा है। अगर कर रहा है तो उस समय हम अपनी कान की इंद्रियों को खोल देंगे। सुनो सुनो, जितना सुन सकते हो। उसमें कीर्तन प्रवेश कर रहा है, कृष्ण के गुण प्रवेश कर रहे हैं। और जब हम देखेंगे कि हमारे कान में सांसारिक चर्चा प्रवेश कर रही है, उस समय हम अपनी कान की इंद्री को समेट लेंगे, बंद कर लेंगे, जैसे कि कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। ठीक इसी प्रकार चक्षु इंद्रिय है, आंखें हैं। तो जब हम देखेंगे कि हमारे आंखों से, आंख रूपी इंद्री से श्री कृष्ण का सुंदर रूप और श्री कृष्ण के भक्तों का रूप प्रवेश हो रहा है, यानी जब हम उनके भक्तों को देख रहे हैं या हम उन कृष्ण के विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण के धाम का दर्शन कर रहे हैं, कृष्ण का चित्र देख रहे हैं, उस समय हमें अपनी आंखों को खोल देना चाहिए। और जिस समय हम देखेंगे कि हमारी इस आंख रूपी इंद्री के भीतर माया का रूप प्रवेश कर रहा है, सांसारिक भोग का रूप प्रवेश कर रहा है, उस समय अपने इस आंख की इंद्री को हमें समेट लेना चाहिए, जैसे कि कछुआ समेट लेता है। ठीक इसी प्रकार स्पर्श की इंद्रियां, जब हम ये देखेंगे कि हमें भक्तों का स्पर्श मिल रहा है, श्री कृष्ण के चरणों की धूलि का स्पर्श मिल रहा है, उस समय हमें अपनी स्पर्श की इंद्री को खोल लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही इसमें विषयों का स्पर्श मिले, उस समय हमें अपनी इस इंद्री को समेट लेना चाहिए। इसी प्रकार रसना, जब इसमें सत्वगुण का प्रकाश होता है, उस समय हमें श्री कृष्ण के अर्पित हुए प्रसाद जब हमारे जिह्वा को स्पर्श हो रहा है, तो हमें उसे आते रहने देना चाहिए। जैसे कि मुख के अंदर यदि कोई कंकड़ आ जाए तो आप उसको बाहर निकाल के फेंक दोगे, उसको ये नहीं कहोगे कि आ गया है तो आने दीजिए, ऐसा आप नहीं कहोगे। ठीक उसी प्रकार जो विषय, जो प्रसाद, जो कृष्ण को अर्पित वस्तु अगर हमें मिल रही है तो उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, और जो कृष्ण को अर्पित नहीं है उसे हम अपनी रसना से नहीं लगाएंगे। उस समय हम अपनी रसना के द्वार को बंद कर देंगे। ये है बुद्धिमानी। इसी प्रकार जो हमारे घ्राण इंद्रियां है, यानी कि हमारी जो नाक है, सुगंध लेने वाली इंद्रिया है, जब उसमें कृष्ण को अर्पित पुष्प सुगंध प्रवेश करेगी, या कृष्ण के वस्त्रों को सूंघने का, या कृष्ण को अर्पित तुलसी जब हमें मिलेगी, तो हम उसको पूरी गहरी सांस के साथ उसे अपने भीतर प्रवेश कराएंगे। और लेकिन जब हमें कुछ ऐसी सुगंध या ऐसी दुर्गंध मिलेगी जो कृष्ण को अर्पित नहीं है, तो उस समय हम अपनी इस इंद्री को रोक देंगे और हम उसे नहीं सूंघेंगे। लोग तरह तरह के परफ्यूम और सेंट लगा के घूमते हैं और अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, ये माया की ट्रिक है। लेकिन भगवान को जो भक्त है वो बहुत चतुर है। अजामिल के उदाहरण से उसने सीख लिया है कि मुझे कब अपनी इंद्रियों को बाहर रखना है और कब अंदर रखना है। यही कारण है कि कई मंदिरों में कछुआ बनाया जाता है। मंदिर के भीतर जो कछुआ होता है भगवान के सामने, उसकी सब हाथ पैर मुख खुले होते हैं, और ऐसा ही कछुआ एक मंदिर के बाहर होता है जहाँ उसके हाथ पैर सब अंदर होते हैं। इसका मतलब है कि जब आप भगवान के संपर्क में आए तो अपने सब इंद्रियों को खोल दीजिए, और जब आप भगवान से दूर जाए, संसार में जाए, तो इंद्रियों को समेट लीजिए। तो दूसरी शिक्षा के अनुसार भगवान कहते हैं तद विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उता, अर्थात उस समय समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। तो श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जिस समय सत्वगुण बढ़ा होता है, यानी कि जैसे एक्सप्लेन किया अभी अभी, उस तरह से जब आप काम करते हैं तो ये समझना चाहिए कि उस समय रजोगुण और तमोगुण दबा हुआ है। ऐसा नहीं कि वो है नहीं, वो दबे हुए हैं। और रजोगुण मतलब राग, अटैचमेंट, और तमोगुण का मतलब क्या होता है? द्वेष। यानी कि उस समय सत्वगुण के कारण इंद्रियों में प्रकाश होता है, ज्ञान होता है, और उस समय इंद्रियों में विषयों के प्रति राग और द्वेष नहीं रहता। बड़ा सुंदर उदाहरण है नरनारायण ऋषि का। जब नारायण ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव की सेना को भेजा था, वो तरह तरह के
तरीकों से, बाकी चितवन से, आँखों की बाणों से, सुंदर स्त्रियों के नृत्य से, उनके स्पर्श से ऋषियों को तंग करने की चेष्टा कर रहे थे। पर क्योंकि ऋषि की इंद्रियों में ना तो राग था ना ही द्वेष था, इसलिए वो बिल्कुल शांत रही और वो उससे तनिक भी विचलित नहीं हुई। फिर बाद में ये सब देवियाँ, अप्सराएं बड़ी लज्जित हो गईं और इन्होंने ऋषि से माफ़ी मांगी। तो कहने का अर्थ ये है कि जब सत्वगुण छाया रहता है, उस समय मनुष्य की समझ बहुत बढ़ जाती है, रजोगुण तमोगुण दब जाता है और मनुष्य लापरवाह नहीं होता। मनुष्य बहुत ही समझदारी से अपने परम कल्याण की, परम उन्नति के लिए कार्य करता है। तो अर्जुन भी इसी प्रकार से युद्ध करता था और इसी प्रकार से आप सबको, जो इस मानव जीवन को, हम सबको, हम इस मानव जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, इसमें भगवत चेतना, भगवत अनुभूति की चेष्टा करें। भगवान सारे द्वार खोल देंगे। भगवान योगक्षेमे वहामि अहम, इस प्रकार का वादा करते हैं गीता में कि यदि कोई थोड़ा भी सिंसियर होगा तो उसकी सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। और मैं आपके अपने अनुभव से आपसे कह सकता हूँ कि जहाँ पे भी आपको लगेगा कि कुछ मुश्किल आ सकती है, हो सकती है, आप देखोगे कि भगवान कैसे प्रकट होके इस कार्य को पूरा कर देते हैं। आपको समस्या नहीं हो सकती। इसलिए जम के हरि का नाम लीजिए प्रतिदिन। कलयुग में हरि नाम ही ऐसा उपाय है जो सरल से सरल है और हर कोई इसे कर सकता है। बूढ़ा, बीमार, बच्चा, असहाय, धनवान, बलवान, हर कोई कर सकता है। तो इस हरि नाम को करिए और देखिए आपकी जो स्थिति है वो बिल्कुल कृष्ण प्रेममयी हो जाएगी। आप एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। तो भगवान ने जब इतनी सांत्वना दी है, इतना वादा किया है, प्रतिज्ञा की है कि वो सदा हमारे साथ रहते हैं, सदा सहयोग करते हैं, तो फिर किस बात की चिंता। प्रेम से हरि का नाम लें और सबकी सेवा में लगे रहें। मन, चित्त को, बुद्धि को, इंद्रियों को कृष्ण में नियोजित रखें और जीवन के परम लाभ, प्रेम को प्राप्त करें। शुभकामनाओं के साथ आज यही रुकते हैं। हरे कृष्ण।